हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग को मोस्ट वेलकम। मेरा पिछला वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? आज हम आप लोगों को क्लास 11th और 12 के लिए सर्किल टॉपिक्स पर विभिन्न टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन बताए थे, विभिन्न कंडीशन पर सर्किल के इक्वेशंस के समीकरण बताए थे, तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं। उसको ध्यानपूर्वक आप समझें, ठीक है। क्वेश्चन कुछ पिछले वीडियो में बताए थे, आज उसी से आगे भी बताए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो दोनों अक्षों को स्पर्श करे, जो दोनों अक्षों को स्पर्श करे तथा बिंदु, तथा एक पॉइंट है, तथा बिंदु पॉइंट है 2,1, 2,1 से होकर जाता है, से होकर जाता है, ऐसे वृत्त का समीकरण आपको बताना है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग ध्यान दें। तो स्टूडेंट ध्यान दें, दोनों अक्षों को स्पर्श करे, इसके लिए हम पिछले वीडियो में कंडीशन बता चुके, 6 कंडीशन आप लोगों को बताए थे, आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देशांक अक्ष बना लेता हूँ, और दोनों अक्षों को जो स्पर्श कर रहा है, तो दोनों अक्षों में स्पर्श करा दीजिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट 2,1 से जा रहा है, दोनों पॉइंट प्रथम क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ नहीं बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, दोनों अक्षों को स्पर्श करते हुए। इस प्रकार से ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जा रहा 2,1 से, तो 2,1 एक पॉइंट बना देता हूँ, पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट 2,1 लिख देता हूँ। ये सेंटर या सी लिख देता हूँ, सेंटर को मान लेता हूँ। अब आप ध्यान दें, दोनों अक्षों को जब स्पर्श कर रहा है, तो सेंटर से ये परिध तक की दूरी ये रेडियस होगी, और ऐसे ये भी रेडियस होगी, ठीक है। ये दोनों रेडियस हो जाएगी। जब ये रेडियस हो जाएगा, तो इनका रेडियस को क्या आर मानते हैं, वही आर ये भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर को कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर और कामा आर हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब ये आर कोऑर्डिनेट हो गया, और परिध पर एक पॉइंट पी है, जिसका निर्देशांक 2,1 है, उससे होकर जा रही है, तो अगर इस सेंटर से इस परिध तक को मिला दिया जाए, तो वो भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, आर वो भी हो जाएगा। तो सेंटर से परिध की पॉइंट पी तक की डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फार्मूला से, तो जो वो दूरी के सूत्र से निकाल लेंगे, जिसको आर के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से हमको रेडियस आर प्राप्त हो जाएगा। जब रेडियस प्राप्त हो जाएगा, सेंटर भी मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा। तो ऐसे सर्किल का समीकरण आप जानते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ चुके हो। क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, जानते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ एच के सेंटर है, आर रेडियस है। तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं 2 माइनस आर, यानी आप जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो चलिए, चाहे r माइनस 2 कहिए, चाहे 2 माइनस आर कहिए, तो 2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये अंडर रूट कर दूंगा, है ना, ये डिस्टेंस होगा, ये दूरी r के बराबर हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही r कहते हैं। अब इसको रूट हटाएंगे तो वर्ग लग जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर, इसको खोलते भी चलें तो 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। तो यहाँ आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, 4 1 ये 5 हो गया, अब 4r और 2r मिलके 6r हो जाएगा, अब प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इस पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। इसको ठीक से लिख लीजिए, देयरफॉर आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 5 इक्वल 0। इस प्रकार से ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये द्वितीय घात से हम इसको फैक्टर करके आर के मान निकाल लेंगे, यहाँ आर के 2 मान निकलेंगे। देखिए इस फैक्टर क्या होगा, तो आर स्क्वायर, इसको 5 और 1 में तोड़ेंगे तभी बन पाएगा इस प्रकार से,
तो 5r माइनस आर प्लस 5 बराबर, इसको जानते हो फैक्टर करना आप लोग, r कॉमन ले लीजिए तो r माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे, r माइनस 5 बराबर 0। अभी दोनों से कॉमन ले लीजिए, r माइनस 5 तो क्या हो जाएगा, r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्या मिलेगा, r बराबर 5 और यहाँ से भी r बराबर 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से r के मान 2 हुए, 5 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए तो रेडियस कितना था यहाँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है तो r समान होगा, इसका मतलब सेंटर क्या होगा, एक बार 1 मान लेंगे तो सेंटर माने सेंटर कहेंगे मतलब 1 1 अगर लेते हैं और रेडियस भी 1 हो जाएगा तो ऐसे समीकरण क्या होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही होगा। अब इसे खोल दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। एक 1 से ये 1 कट जाएगा तो होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार स्टूडेंट ये अगर दोनों अक्षों के स्पर्श करे और बिंदु 1 से होके जाए तो उसके लिए एक समीकरण बना दिया हमने। और इसी प्रकार से r बराबर 5 रखेंगे तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर c हो जाएगा 5, है ना, ये c हो गया सेंटर और रेडियस r बराबर 5, यहीं 5 यहाँ 5 का वर्ग 25 हल कर लीजिए तो ये भी हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लें और उतार लें। ठीक है, समझ में आ गया, आ रहा है सब क्वेश्चन आप लोगों को। देखिए फिर अगला क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूँ, इसको उतार लीजिए आप लोग ठीक से। अगला क्वेश्चन है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 0 का केंद्र बताना है व रेडियस यानी त्रिज्या बताना है, त्रिज्या फाइंड आउट करने, ज्ञात करना। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसको समझिए, अभी हमने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताए हैं, मानक समीकरण। इसके बाद हम आपको जनरल इक्वेशन बताएंगे सर्किल के, जब व्यापक समीकरण बताएंगे वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, वो सब उसका निगमन कराएंगे, उससे भी इसके सेंटर और रेडियस बताएंगे। पहले यहाँ मानक समीकरण के द्वारा रेडियस और सेंटर बताना चाहूँगा, उसको आप ध्यान को समझें। जब ये मानक से बताना चाहते हैं तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा x में और y में, तो x का तो एक ही टर्म है तो x में तो खुद ही बनाया है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन y में 2 टर्म है, देखो ये स्क्वायर का, ये सिंगल पावर का है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, तो x स्क्वायर ही लिख दिया, और इसको करेंगे y स्क्वायर, इसको परफेक्ट बनाना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, उसी टाइप का फिट करना है, तो 2 होता है ऑलरेडी, 2a में y मानेंगे। अब b में कितना लिख दें कि 12 के बराबर आ जाए तो 6 लिख देंगे, 2ab हो जाएगा। अब प्लस b का स्क्वायर नहीं 6 का स्क्वायर मिलना चाहिए, तो 6 का कितना होता है, 36 होता है। ये 36 हम जोड़ रहे हैं तो यही घटा दें या राइट साइड भी जोड़ दें, 0 में 36 जोड़ दें, 36 हो जाएगी, इस प्रकार कर देते हैं। ये हो गए x स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर, फार्मूला लग गए प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको सूत्र बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है मानक समीकरण, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ सेंटर क्या होता है h कामा k और रेडियस r, तो r ही है यहाँ पर। ठीक है, तो सेंटर देखिए h के जब माइनस रहता है, ये दोनों माइनस, तब प्लस में होता है, अब प्लस रहेगा तो समझ जाओ माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो है ही नहीं है, तो इसमें आप क्या सकते हो, इसको x माइनस 0 का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ प्लस है, आपको हर किलो माइनस बनाना ही बनाना है, तो कैसे करोगे, y माइनस माइनस करके लगा दीजिए ताकि माइनस में प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ सेंटर क्या होगा, ये 0, h काम करेगा, ये k काम करेगा -6, और रेडियस r कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो गया, ये रेडियस केंद्र हो गया और ये आपके रेडियस हो गई, ये दोनों चीज़ पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में बात आ रही है, बन जाएगा, आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। फिर इसी को हम आपको जनरल इक्वेशन से भी सिखाएंगे, उसमें आप कंपेरिजन करके
है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी जी एफ सी के गुणांक की तुलना करके, तो वहाँ माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है और रेडियस में अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस माइनस सी होता है। वो सब सारी बातें बताऊंगा आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। इसको देखिए, इसको मिटा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी तो स्टूडेंट में छोटा छोटा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आपको जब आप हो इसके आगे मैं आपको हार्ड क्वेश्चन ही बताऊँगा, सब प्रकार से पढ़ाऊँगा जो भी एनसीईआरटी रिलेटेड से है। ये क्लास 11th और 12 दोनों में है, दोनों के सिलेबस में है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप ठीक से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल 0 का केंद्र व त्रिज्या। यहाँ भी वही बात बतानी है, ठीक है, केंद्र व त्रिज्या। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे x में भी वर्ग बनाना, y में बनाना है, तो ये बना लोगे आप लोग। x में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, एक बार ली दीजिए इस पर एक्स 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0। आप जानते हो पर फिर इसको बनाना है, मैं बता दे रहा हूँ इसको फिर से एक बार और। तो 2a में x है, b में 3 लिखोगे और 3 का वर्ग 9 आपको जोड़ना पड़ेगा, उतने फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिएगा। तो y में चलिए वाई स्क्वायर प्लस 2a में y, b में कितना मानोगे 5/2, तब तो 2 से 2 काट के 5y इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसी का वर्ग यानी कितना होगा 5 25 2 दूनी 4, इतना आपको जोड़ना पड़ा, तो इतने आप घटाएंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, या राइट साइड में भी प्लस कर दीजिए, है ना। अब 8 को प्लस उधर कर लीजिए, तो 8 ही उधर चला जाएगा क्या, ये 9 ये जोड़ रहे हो और प्लस 25/4 ये भी जोड़ रहे हो, क्योंकि लेफ्ट में जोड़ा तो राइट में भी जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो ये स्टूडेंट आपका हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y प्लस 5/2 का स्क्वायर, चाहे इसको मान लीजिए, तो y प्लस 5/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें आप देखिए 9 8 17, तो ये हो गया 17 प्लस 25 1 4, इसका एलसीएम ले लीजिए 4 आ जाएगा, 17 चौको 68 और प्लस 25, तो 8 5 13 हो गया, 6 2 8 1 9 अब 4, ये हो गया। अब परफेक्ट इसको स्क्वायर बनाना चाहिए, क्योंकि आर स्क्वायर स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो मानक समीकरण का। तो ये तो इसको इस पर बना लीजिए, x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ माइनस होना चाहिए, तो क्या करें y माइनस करके माइनस 5/2 ऐसे करके होल स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ इसको स्क्वायर बनाना है तो 93 का तो वर्ग बन नहीं पाएगा, तो रूट करके बना लीजिए, रूट 93 ले दीजिए और 4 का 2 ले दीजिए, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो इस प्रकार से स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर सेंटर हो जाएगा ये 3 माइनस 5/2, ये तो केंद्र हो जाएगा, और रेडियस हो जाएगा ये अंडर रूट 93 डिवाइड बाई 2 अपना बाहर है रूट से, ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों आंसर हो गया। इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब हम एक जो तरीका अब आपको और बताएंगे, जो हमने बताया कि जनरल इक्वेशन वो और सरल कर देगा। वो होता क्या है, थोड़ा सा हिंट मैं दिए दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको मिटा दे, समझ में आ गया है, ठीक है। इसको देखिए, फिर वो भी उसका मैं निगमन कराऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्ट्रांग स्टूडेंट भी बैठे होंगे, वो भी समझ रहे होंगे सारी बातों को। वो देखें, जैसे इसका व्यापक समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन कहते हैं, GENERAL, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये होता है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये ध्यान दे। सर्किल में एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए, आपको पहचानने का तरीका मैं अभी तो स्टार्टिंग पढ़ा रहा हूँ, फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊँगा मैं नेक्स्ट में, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपको बहुत काम के रहेंगे। सबसे पहले ध्यान देखिए कि x और y दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए,
ठीक है। जैसे 2-2 हो जाता है या 5-5 हो सकता है या 1-1 है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 2-2 अगर होता वो 2 से डिवाइड कर देता ताकि यहाँ पर हट जाए, 1-1 हो जाए। तो कहने का मतलब x और y गुणांक समान रहने चाहिए, माने 1-1 होना चाहिए, मान लीजिए, ठीक है। अगर कोई गिनती है तो भाग करके 1-1 बना लेंगे। फिर यहाँ देखो x का गुणांक g में है तो 2g है, y का गुणांक 2f है, 80 कांस्टेंट है। इस प्रकार से ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। इसी को जनरल को क्या कहते हैं, व्यापक समीकरण, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का व्यापक समीकरण। अब आप क्या करेंगे, इसका सेंटर रेडियस बताने, इसका सेंटर हुआ करता है, सेंटर ध्यान दें, ऐसे सेंटर -g और -f हुआ करता है। क्या होता है, -g, और जब g यहाँ प्लस है तो माइनस रहेगा और f प्लस है तो माइनस रहेगा। और जितना जैसे 2 गुना 2g है उसका आधा होगा, देखो 2g का आधा g और प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ पे 2f का आधा f और प्लस रहेगा तो माइनस। ये सेंटर हो गया। और इसके लिए रेडियस होती है √g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। ध्यान दीजिएगा, माने जो सेंटर है g -g का वर्ग और -f का वर्ग प्लस हो जाएगा, और ये c जो कांस्टेंट है वो -c में हो जाता है, ये रेडियस हो जाता है, ये सेंटर हो जाता है। तो तुलना करके इसे बना लेंगे तो वहाँ परफेक्ट स्क्वायर जो बनाया गया था वो नहीं बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो व्यापक मैं निगमन कराऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा इसको, ये प्रश्न आ गया था इसमें दिया हुआ है तो मैं कहीं बताते चलूँ, इसको भी देख लीजिए। तो आप ये जो समीकरण गिवन है इसकी तुलना इसी व्यापक से कर लीजिए। देखिए यहाँ दोनों बराबर ही है, ये 2gx, यह x गुणा कितना -6 है, ये 2g है, तो लिख दीजिएगा 2g = -6 इस प्रकार से। देयरफॉर g = -3 हो जाएगा, भाग कर देंगे। फिर 2f में देखिए y का कोफिशिएंट 2f है, यहाँ y 5 है, तो 2f = 5, देयरफॉर f = 5/2 हो जाएगा। फिर कांस्टेंट में देखो c है, c कितना है, यहाँ -8 है, तो c हो जाएगा आपका कितना, -8। इस प्रकार से कंपेरिजन करके हम g, f और c का मान निकाल लिया। तो अब सेंटर बताना होगा, तो सेंटर देखिए, सेंटर क्या होता है, सेंटर -g और -f, ऐसे वृत्त का समीकरण सेंटर -g और -f होता है। तो यहाँ कितना है, रख दीजिएगा मान, तो माइनस, यहाँ -3 है तो प्लस हो जाएगा, तो सेंटर कितना होगा 3, और फिर माइनस यहाँ प्लस है तो -5/2, ठीक है। इस प्रकार से ये सेंटर हो गया। और रेडियस r बराबर √, ये लिखा सूत्र, g का वर्ग यानी g कितना, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। फिर f का वर्ग 5/2 है, ये कितना 5 25, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर -c और माइनस है भी तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये देखिए और सरल हो गया, 9 8 17, तो 17 और प्लस 25/4, आप लघुत्तम लग करके हल कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, √93/2, 4 का वर्ग 2 निकल आएगा। इस प्रकार से ये रेडियस प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको व्यापक समीकरण के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व किया जा सकता है। सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अगर डायमीटर पूछे, व्यास पूछे, तो जानते हो व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, दुगना होता है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके व्यास निकाल सकते हो। इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इनको आप ध्यान से समझें, है ना। ठीक है, तो अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन में और बताने, एक क्वेश्चन में और स्टूडेंट बता रहा हूँ, उसको मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। इसको समझ में आ गया होगा ठीक से ना। चलिए, अब एक कुछ थोड़ा सा इससे हार्ड क्वेश्चन तुम लोग बताऊंगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखाओं सरल रेखा का नाम है 4x - 3y - 10 + 10 है, +10 = 0 एवं 4x - 3y - 30 = 0 को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है, जिसका केंद्र
जिसका केंद्र सरल रेखा 2x + y = 0 पर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझे। उस वृत्त का समीकरण, सर्किल का इक्वेशन बताना है जो दो स्ट्रेट लाइन माने सरल रेखाएं गिवन हैं, ये देखिए और ये है। ये क्या करते हैं, उस सर्किल को स्पर्श कर रहे हैं जिसका केंद्र जो है ये सरल रेखा पर, एक सर्किल स्ट्रेट लाइन ये भी है, उसका केंद्र जो है इस रेखा पर है, माने केंद्र इस रेखा से होकर जाता है या रेखा ही इस केंद्र से होकर जाता है, उस स्थित है। तो ऐसे सर्किल का समीकरण क्या होगा? तो देखिए इसका ग्राफ पर सबसे पहले फिगर देखिए। अब सबसे फिगर तो पहले सर्किल बनाऊंगा, ये सर्किल बन गया, इसको मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए ठीक से। अब सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देखिए, 4x - 3y + 10। तो x और y दोनों के कोफिशिएंट अगर मिलते रहें, ये देखिए मिल रहे हैं, तो समझ जाओ दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी, यानी समानांतर होंगी। कांस्टेंट भले कम ज़्यादा प्लस माइनस में हो, x और y के कोफिशिएंट चिन्ह सहित बराबर हों, तो समझ जाइए आप लोग दोनों पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये स्पर्श कह ही रहा है, तो चाहे इस प्रकार स्पर्श करा दें, चाहे पैरेलल में खींच के स्पर्श करा दें। तो एक लाइन ये खींच देते हैं, एक लाइन ये खींच देते हैं, ठीक है। इस पर लाइन का नाम मान लिया L1 मान लिया, इसको हम L2 मान लिया। नाम लिख सकते हो 4x - 3y + 10 = 0। ये है 4x - 3y और -30 = 0। दोनों पैरेलल लाइन है, बता दूँगा आपको। चाहे खड़ी लाइन में कर सकते थे दोनों पैरेलल में। अच्छा, इसका केंद्र कहाँ है? केंद्र सरल रेखा इस पर है, तो केंद्र यहाँ है, ठीक। केंद्र को मान लेता हूँ। अब इस सरल रेखा पर है, तो इस सरल रेखा को खींचूंगा, इससे होकर जाएगा वो। तो देखिए इसको भी देखिए, आप ऐसे खींच सकते हैं, अच्छा ऐसे खींच सकते हैं, ठीक। चलिए मैंने ऐसे खींच दिया, ये ठीक है। तो यहाँ इन दोनों लाइनों पर जहाँ मिलती हैं उसको पॉइंट मान लेता हूँ। मान लिया P पॉइंट है, यहाँ मान लिया Q पॉइंट है, इस प्रकार से मान लिया, ये सेंटर हो गया। तो ऐसे सर्किल का समीकरण, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो वृत्त है, ये कंडीशन जो दिया है, इन कंडीशन के द्वारा सेंटर निकालने और रेडियस निकालने, तो फिर मानक समीकरण रख दें, जो x - h का होल स्क्वायर अब +y - k का होल स्क्वायर बराबर r² होता है, उसमें रख देंगे तो वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अभी सेंटर और रेडियस कैसे निकले ध्यान दें। अब देखिए ये एक लाइन ये हुआ, इस लाइन का नाम क्या है? 2x + y = 0। अब ये लाइन और ये लाइन ये इस P पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो अगर इन दोनों को जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इन दोनों समीकरण को हल करें तो x y की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो यही पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ रख देंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट ये रेखा है और ये रेखा बदल गई है, इसमें +10 है, ये -30 है। इन दोनों को हल करें तो यहाँ भी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। विलोपन सब सरल होता है, उसी से आप x y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो यहाँ उसकी वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। इस प्रकार से P और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो उस कोऑर्डिनेट जो मिल जाएंगे उनका, चूंकि ये मध्य में होता है, सेंटर मूल केंद्र उसका मध्य में है, तो इन दोनों निर्देशांकों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें। कहने का मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले निकाल लें। वो जानते हो x1 + x2/2, इसी प्रकार से y1 + y2/2 करके मध्य बिंदु यानी केंद्र का निशान निकल आएगा, ठीक है। अब जब केंद्र निशान निकल आएगा तो आप रेडियस चाहिए, तो इस केंद्र से इस यहाँ तक लंब की लंबाई निकाल लीजिए, अच्छा है नीचे की लंब की लंबाई निकाल लीजिए। आप जानते हो केंद्र से चाहे जीवा हो चाहे टेंजेंट लाइन हो, दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? लंबवत होता है, तो ये 90 हो ही जाएगा, ठीक। तो इस केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला जानते हो। अगर मान लो केंद्र, हम आपको जनरल बता रहे हैं, अगर केंद्र का निर्देशांक मान लिया x1 y1 होता तो इसके लंब की लंबाई कैसे निकलते? यहाँ से इस पर लंब की लंबाई इस निर्देशांक को x y में रख देते हैं, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो लंब की लंबाई मान लो रेडियस r बराबर मान लें 4x1 - 3y1 + 10, और डिवाइड करते हैं x के गुणांक जो है और y के गुणांक, दोनों के वर्गों के योग के अंडर रूट से भाग करते हैं। तो 4 का वर्ग 16 और ऋण 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 16 9 25 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हल कर लेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो बस हो गया, आप सूत्र में रख देंगे, आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि तुम अपने से कर सकते हो स्टूडेंट। अब जैसे मैं एक बता ही दे रहा हूँ, ये रेखा चलो लिख देता हूँ, 4x - 3y + 10 = 0, और ये रेखा है 2x + y = 0 है।
अब इसको प्रतिच्छेद भी निकालना है तो दो विलोपन भी से कर रहे हैं, चाहे प्रतिस्थापन से जैसे करें तो सबसे सरल विलोपन होता है, हमें गुणांक बराबर करना पड़ता है, तो चाहे इसको बराबर कर लें चाहे इसको बराबर कर लेंगे, इसको बराबर कर चाहे 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x है ना, और -3y + 10 बराबर 0, इसमें 2 से गुणा तो 4x और +2y हो जाएगा बराबर 0। अब चाहे साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा -5y, ये +10 है, उधर 0 है ना, तो ये +10 जब उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 5 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू चाहे इसमें रख दे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, इन दोनों में कोई से रख सकते हैं, तो यही मान लो रख दिया, तो y का मान 2 रखूँगा तो उधर जाएगा तो -2, 2 से भाग करूँगा तो x का मान -1 हो जाएगा। इस प्रकार इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1, 2। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से यहाँ निकाल लेंगे। अब दोनों का मध्य कर, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु का निशांक हो जाएगा, आराम से निकाल लोगे। ठीक, अब मैं इसको कहने का मतलब तुम लोग कर लोगे, तो मैं इसको इतने समझा करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी सेंटर से इस पर लंब की लंबाई निकाल लेना, वो सूत्र बता चुका हूँ कि उन निर्देशांक को x y में भर दीजिए और x और y के गुणांक के वर्गों के योग के अंडर से भाग कर दीजिए, तो रेडियस मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप जानते हो क्या होता है स्टैंडर्ड समीकरण, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r², यहाँ रख देंगे तो इस प्रकार से वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको कर लेंगे आराम पूर्वक, तो इसको करिएगा। ठीक है, और इसको बढ़िया फेयर बना के आराम से लिखिए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए कि अधिक से अधिक लोग इसमें लाभान्वित हों। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सभी लोग ठीक से पढ़ें मन लगा कर। ठीक, थैंक यू।